राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। आज मैं 3 नंबर गोपाल जी के लिए पोशाक बनाऊंगी और मेरे पास ये ऑरेंज मतलब येलो में ही ऑरेंज है थोड़ा, ये है और 9 नंबर की क्रोशिया है। और ये चोली मैंने पहले से बना के रखी है और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं ये स्लिप स्टिच करते हुए बाजू के नीचे तक आ गई हूँ। अब मैं यहाँ से 3 चैन लूँगी, 1 2 3 और इसी चैन में फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। आगे वाली चैन में फिर से एक और डबल क्रोशिया, इससे आगे वाली चैन इसी में फिर से एक और, फिर से आगे वाली चैन में एक और डबल क्रोशिया, इसी में एक और डबल क्रोशिया। तो हर चैन में मैं 2-2 बार डबल क्रोशिया करती हुई इस रो को पूरा करूँगी। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। राउंड मेरा पूरा हो गया है। अब मैंने जो सबसे पहले 3 चैन ली थी उसकी तीसरी वाली चैन में 1 2 3 तीसरी वाली चैन में जाकर इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी। और यहीं फिर 3 चैन लूँगी, 1 2 3 और इसी चैन में फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। अब आगे वाली चैन में हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये हमारी आगे वाली चैन है। अब इसको मैं बीच में डालकर लूप लेके और बीच में डालकर धागे को निकाल लूँगी। फिर से इसको आगे वाली को डबल क्रोशिया को फिर से बीच में डालकर फिर से अब मैं आगे वाली चैन में जो फ्रंट पोस्ट के पास में ये चैन बची है ना, इसी में फिर से मैं 2 डबल क्रोशिया लूँगी, 1 और इसी में 2 बार। फिर से मैं फ्रंट पोस्ट बनाऊँगी। तो ये आगे वाला ये जो चैन है मेरी, ये डबल क्रोशिया है, इसी को मैं बीच में डालकर एक फ्रंट पोस्ट लूँगी। फिर से लूप लेके इस आगे वाली डबल क्रोशिया को आगे वाली ये डबल क्रोशिया, इसको फिर से एक फ्रंट पोस्ट बनाऊँगी। फिर से मैं इस फ्रंट पोस्ट के पास ही एक चैन, ये थोड़ी सी गैप है, इसी में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। फिर से मैं आगे वाली डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट उठाऊंगी। फिर से आगे वाली डबल क्रोशिया को फिर से इस बराबर वाली गैप में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा करेंगे। तो मैं राउंड के लास्ट में आ गई हूँ। सबसे पहले जो मैंने 3 की चैन ली थी उसकी तीसरी वाली चैन में जाकर इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी। और यहीं फिर से 3 चैन लूँगी, 1 2 3 और 3 चैन लेकर इसके बराबर में एक चैन है, इसमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और फिर से इसके बराबर में एक और चैन है, फिर उसमें फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ही उठाऊंगी।
तो ये हमारी 2 हो गई, 2 डबल क्रोशिया। अब है हमारा फ्रंट पोस्ट, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो इसको मैं फ्रंट पोस्ट उठा लूँगी। आगे वाला फिर से हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो 2-2 हमने फ्रंट पोस्ट लिए थे बराबर बराबर में, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया। अब बीच में हमारी 2 डबल क्रोशिया थी, तो जो जहाँ हमने ये फ्रंट पोस्ट लिया इसके बराबर में ये गैप है, तो इसमें मैं फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और हमने जो 2 डबल क्रोशिया ली थी उनके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी, एक, और आगे वाली चेन में फिर से एक बार। तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई और 2 फ्रंट पोस्ट हो गए। तो फिर से मैं अब फ्रंट पोस्ट उठाऊंगी। हमारा ये फ्रंट पोस्ट आ गया, फ्रंट पोस्ट ले लिया, फिर से एक और फ्रंट पोस्ट है, 2-2 फ्रंट पोस्ट लेना बराबर बराबर में। अब मैं इस फ्रंट पोस्ट के पास में ही एक गैप है ये, इसमें मैं एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर से हमारी ये 2 डबल क्रोशिया हैं, तो इस वाली में एक डबल क्रोशिया और आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया। फिर से हम 2 फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, तो ये हमारे 2 फ्रंट पोस्ट हैं, तो एक फ्रंट पोस्ट और ये दूसरा फ्रंट पोस्ट। फिर से हम इसी फ्रंट पोस्ट के पास फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशियाओं में 2-2। तो ये हमारी 2 फ्रंट पोस्ट और 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा करेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। राउंड की लास्ट में आ गई हूँ। सबसे पहले जो मैंने 3 चेन ली थी उसकी तीसरी वाली चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी, और यहीं फिर से 3 चेन लूँगी, 1 2 3। अब इसकी बराबर वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं। अब इसकी आगे वाली चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया। तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई स्टार्टिंग में। अब हम फिर से फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, फिर हमारा फ्रंट पोस्ट है, 2 फ्रंट पोस्ट हैं हमारे बराबर में। अब मैं जहाँ मैंने ये लास्ट वाला फ्रंट पोस्ट लिया है इसके बराबर में एक चेन है, तो मैं इसमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी और आगे वाली चेन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया, तो ये हमारी 4 चेन थी, तो 4 चेन में मैंने एक एक डबल क्रोशिया कर लिया और 2 हमारी फ्रंट पोस्ट हैं। तो अब ये हमारे 1 और 2 ये दोनों हमारे फ्रंट पोस्ट हैं, तो मैं इन दोनों को उठा लूँगी एक एक करके, एक और आगे वाले को। ये 2 हमारे फ्रंट पोस्ट हो गए। अब इसके बराबर में जो लास्ट वाला फ्रंट पोस्ट है इसी के बराबर में ये चेन है ना, इसी में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं। अब मैं 4 चेन है मेरी, तो 4 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाती जाऊंगी। एक हो गई, 2 3 4। अब हमारे 2 फ्रंट पोस्ट हैं, तो मैं इन फ्रंट पोस्ट को उठा लूँगी, आगे वाले को उठाऊँगी। तो हम इसी तरह से इस रो को पूरा करेंगे। 2 फ्रंट पोस्ट और 4 बीच में डबल क्रोशिया हैं हमारी। ये 1 और 2 हमारे जो फ्रंट पोस्ट हैं और ये 4 हमारी डबल क्रोशिया हैं। तो इसी तरह से इस रो को पूरा करेंगे हम। कौन है, ये राउंड मेरा पूरा हो गया है। सबसे पहले जो मैंने 3 चेन ली थी उसकी तीसरी वाली चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच कर लूँगी। 3 चेन में मैं एक एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। 2 में हो गया, 1 में हो गई, 2 में हो गई और आगे वाली चेन 3 में हो गई। अब मैं 6 7 चेन लूँगी। 1 2 3 4 5
6 7 और नीचे 4 चेन स्किप करूँगी। 1 2 3 4 और 5वीं चेन में जाकर फिर से सिंगल क्रोशिया करूँगी। तो 1 में हो गई। अब आगे वाली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2 में हो गई और फिर से आगे वाली चेन में 3 सिंगल क्रोशिया और फिर से हम 7 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर से हम 4 चेन स्किप करेंगे नीचे। 1 2 3 4 और 5वीं चेन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब फिर से हम 2 चेन में सिंगल क्रोशिया और कर लेंगे। तो ये हमारी 3 सिंगल क्रोशिया 3 चेन में और ऊपर हमारी 7 चेन और नीचे 4 चेन स्किप करके 5वीं चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 सिंगल क्रोशिया और एक तो जॉइंट करेंगे उसको और आगे और 2 ले लेंगे। फिर इसी तरह से हम इस रो को पूरा करेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। ये राउंड मेरा पूरा हो गया है। मैं राउंड के लास्ट में आ गई हूँ। जहाँ से हमने पहले सिंगल क्रोशिया की थी उसी में जाकर इसको जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच द्वारा। फिर से हम आगे वाली चेन में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से आगे वाली चेन में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाले गेम में। तो सबसे पहले हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हम एक चेन लेंगे। फिर से हम 6 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो 6 इधर बीच में एक चेन लिए हमने और 6 इधर। तो ये हमारी 12 डबल क्रोशिया हो गई, एक चेन बीच में। अब हम लूप लेके जहाँ हमने ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाई थी इसकी बीच वाली चेन ये जो है इसके नीचे वाली डबल क्रोशिया को उठाएंगे और एक फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। अब हम फिर से इधर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब एक चेन ले लेंगे। फिर से हम 6 और बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6। अब हम लूप लेंगे और इसकी जो 3 सिंगल क्रोशिया हैं हमारी 1 2 3। अब इसकी बीच वाली जो चेन है, बीच वाली सिंगल क्रोशिया है, इसके नीचे एक डबल क्रोशिया है। तो इसी को हम उठाएंगे, फिर से लूप बनाएंगे। फिर से हम इसी तरह 6 इधर बीच में एक चेन, फिर 6 एक ही उसमें एक ही गैप में हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 6 के बाद एक चेन का गैप देंगे। फिर से हम 6 बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा करेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो मैं राउंड के लास्ट में आ गई हूँ। मैं इसको बीच वाले
चेन में जाकर फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी इसको उठा के। और जहाँ मैंने सबसे पहले एक चेन डबल क्रोशिया ली थी उसी में जाकर इसको जॉइंट कर दूंगी स्लिप स्टिच से और धागे को यहीं से काट दूंगी। तो ये डिज़ाइन मेरी कुछ इस तरह से बनी है। मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। अब मैं इसमें ग्रीन कलर का धागा लगाऊंगी। और यहीं साइड से इसको जॉइंट कर लूँगी और एक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। अब मैं आगे वाले में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इससे आगे वाले में अब हर चेन में मैं एक एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये हमारी 6 डबल क्रोशिया थी इधर, तो मैंने 6 चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया और बीच वाली में जाकर स्लिप स्टिच कर फिर से 4 चेन लूँगी। 1 2 3 4 और इसको सबसे पहले वाली चेन में डालकर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लूँगी। अब आगे वाली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर से आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया। फिर मैं हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। जो बीच में हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था ना, एक इसको बीच में डालकर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से मैं इधर 6 डबल क्रोशिया 6 में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर से हमारा ये एक चेन का जो गैप था हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से हम 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4 सबसे पहले वाली चेन में डालकर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया। फिर से हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब हमारा जो ये फ्रंट पोस्ट था इसमें अंदर ऐसे करके डाल के फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इसी तरह से हम 6 चेन में 6 डबल क्रोशिया में 6 सिंगल क्रोशिया और बीच वाली एक चेन का जो गैप बा उसमें हम डालकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर हम 4 चेन लेंगे और फिर इस तरह से हम
एक फूल सा बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा कर लेंगे, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। तो मैं राउंड के लास्ट में आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने जो सिंगल क्रोशिया बनाई थी इसी में जाकर इसको जॉइंट कर दूंगी और धागे को यहीं से काट दूंगी। अब इसको अंदर की साइड इससे जॉइंट करेंगे हम। तो ये डिज़ाइन मेरी इस तरह से बनी है। अब मैं इसको पलट के बाजू में एक एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ जो एक एक डबल क्रोशिया है इसमें दो दो सिंगल क्रोशिया और इधर भी बाजू में सिंगल क्रोशिया करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरी पोशाक कैसी लगेगी। मैंने ये बाजू पे और गले पे ये कर लिए हैं ग्रीन कलर से दो दो सिंगल क्रोशिया किए हैं। अब मैं इसमें एक धागा बनाकर लगाऊंगी। तो मैं बनाती हूँ। सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब तीसरी चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे और फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब हम इसमें 5 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5। अब इसकी पहली वाली चेन में जाकर इसको जॉइंट कर दूंगी। अब हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। 5 चेन और बना लूँगी, 51 52 53 54 55। तो ये मेरी 55 चेन हो गई। अब मैं आपको इसमें डालकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ऐसा ही इस लास्ट में मैं बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरी पोशाक कैसी लगेगी। तो मैंने ये धागा बना लिया है, ये मैंने 55 चेन में बनाया है और 3 चेन का ये गैप बना के फूल सा बना दिया है। और मैंने ये 3 डबल क्रोशिया छोड़कर चौथी वाली डबल क्रोशिया में डालकर ये चोली के आसपास पूरे में डाल लिया है। अब मैं इसको इसमें एक गांठ लगा दूंगी। तो ये टाई जैसी बनके तैयार है। और मेरी ये पोशाक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखकर बताना।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। अगर आपको ये पोशाक अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। थैंक यू।